बंदर आज हम लोग करते हैं क्या? इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुद्रा की पूर्ति के माप। ठीक है, इन मापों के अंदर हम लोग क्या शामिल करते हैं? M1 को शामिल करते हैं, M2 को शामिल करते हैं, M3 और M4 को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये माप। M1 से ही शुरू कर देते हैं। तो M1 क्या होता है? M1 का मतलब होता है C प्लस DD प्लस OD। तो ये होता है M1 के अंदर हमने क्या शामिल किया? C किया, DD किया, OD किया। अब देखने वाली बात यह है कि C क्या होता है? C क्या होता है? जनता के पास में जो करेंसी रखी होती है उसको हम लोग बोलते हैं C। करेंसी मतलब जिसमें सिक्के भी हैं या फिर कागजी नोट भी हैं, वो सारे इसमें क्या कर लेते हैं? शामिल कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि C को हम लोग लिख सकते हैं क्या? जनता के। M1 का जो है वो जो रूप है उसके अंदर हम लोगों ने क्या शामिल किया? C किया, यानी करेंसी को शामिल किया, DD को शामिल किया और OD को शामिल किया। ठीक है, अब यहाँ पर C क्या है? जनता के पास में जो मांग जमाएं हैं वो हैं, जिसमें हम लोग सिक्के भी शामिल करते हैं और कागजी नोट भी शामिल करते हैं। DD का मतलब होता है जनता के पास में मांग जमाएं, इसको हमने मतलब शामिल किया। और OD क्या होता है? अन्न जमाएं। अन्न जमाएं वाला जो मैटर है या OD का जो मैटर है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, हम इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। OD में RBI के पास में जो सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं हैं, जैसे कि मतलब IDBI जो है, उसकी मांग जमाएं जो होती हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? शामिल करते हैं भैया। ठीक है, या फिर विदेशी केंद्रीय बैंक हैं या फिर विदेशी सरकार हैं, उनकी जो मांग जमाएं होती हैं उनको भी हम लोग शामिल करते हैं। ठीक है, या फिर 2 पॉइंट और यहाँ पर आ जाती हैं देश की सरकार की। जो देश की सरकार है उसकी जो है RBI के पास में मांग जमाएं हैं, उसको भी हम लोग शामिल करते हैं। और देश की सरकार की या फिर देश की बैंकिंग व्यवस्था की RBI के पास में जो जमाएं हैं उसको भी हम लोग शामिल करते हैं। तो शामिल क्या नहीं करते? शामिल ये पॉइंट नहीं करते। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कौन सी है? जैसे कि IMF है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और विश्व बैंक की मांग जमाएं जो होती हैं उसको हम लोग शामिल नहीं करते। तो ये है हमारा क्या? M1। क्या माय डियर? M1 है ये। उसके बाद में डिस्कस करते हैं यहाँ पर M2 का क्या माप है? M2 के अंदर हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं? देखिए, M2 समझने वाली बात है। M2 के अंदर M1 भी शामिल होता है, प्लस में क्या होता है? डाकखानों की बचत बैंकों में जो जमाएं होती हैं वो भी शामिल होती हैं, यानी डाकखानों के जो बचत बैंक हैं उनमें जो जमाएं होती हैं वो शामिल करते हैं। M2 जो है M1 से व्यापक है। शामिल क्या कर लिया? डाकखानों में जो मतलब बचत होती है, बचत बैंकों में जो शामिल होती है जमाएं, उसको शामिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा M3 क्या होता है? M2 के बाद में M3 आएगा। तो M3 में क्या होता है? M1 भी होता है, प्लस में क्या होता है? इनको हम लोग शामिल करते हैं किसके अंदर? M3 के अंदर। तो M2 के अंदर M1 प्लस में डाकखाना था और M3 के अंदर M1 प्लस में व्यापारिक बैंकों की समावधि है। ठीक है, इसको शामिल करते हैं। और M4 जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, M4 व्हाट इज दिस? M4 में क्या शामिल करते हैं? M4 में क्या होता है? M4 मैं इसके बारे में बता देता हूँ। M4 जो है M3 से भी अधिक व्यापक है। हम लोग लिख सकते हैं M4 इजिकल टू बनेगा हमारा M4 इजिकल टू M3 प्लस डाक खानों की कुल जमाएं, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैंने लिख दिया यहाँ पर NSC के अतिरिक्त। ठीक है, NSC के अतिरिक्त जो है ये M4 के अंदर शामिल होते हैं। M4 के अंदर हमने क्या ले लिया? M3 का पार्ट भी ले लिया, ये वाला सारा का सारा, साथ में क्या था कि ये वाला पार्ट भी ले लिया। तो ये जो है बिल्कुल व्यापक रूप होता है। तो इसको अगर हम बात करें तरलता के आधार पर, तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनते हैं। यानी तरलता की दृष्टि से M4 क्या होता है? M4 की बात करते हैं तो सबसे कम तरल होता है और M1 जो है सबसे अधिक तरल होता है। ठीक है, M1 सबसे अधिक तरल होता है और M4 जो है सबसे कम तरल होता है। इसी प्रकार से एक और इसके अंदर पॉइंट बनता है। वो पॉइंट ये है कि विस्तृत, यानी व्यापकता की बात करते हैं, सबसे अधिक विस्तृत जो है, यानी कि विस्तृत की बात करते हैं, विस्तृत। तो ये बात की हमने क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात की है मुद्रा की पूर्ति की माप, और तरलता की बात की है और विस्तृतता की बात की है।
सबसे विस्तृत कौन सा होता है, सबसे कम विस्तृत कौन सा होता है, सबसे तरल कौन सा होता है, सबसे अधिक तरल कौन सा होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए एक बात और डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। हमारा CRR क्या होता है? हाँ, CRR क्या होता है, यानी कि होता है कैश रिजर्व रेशो होता है। इसका मतलब ये होता है बैंकों की कुल संपत्ति का यानी कुल जमाओं का वह भाग, बैंकों की कुल जमाओं का वह भाग जो उसे केंद्रीय बैंक के पास में रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। ठीक है। इसी प्रकार से हमारा एक SLR भी बनता है। SLR ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। SLR क्या होता है, तो इसको मैं थोड़ी बताता हूँ, स्पेस की थोड़ी कमी है। यानी प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्तियों के निश्चित प्रतिशत को अपने पास नगद रूप में या फिर अन्य किसी तरल परिसंपत्ति के रूप में रखना पड़ता है, उसको कहेंगे हम यहाँ पर SLR। फुल फॉर्म इसकी क्या होती है, आपके लिए क्वेश्चंस है, आप कमेंट करें। अभी तक आपने चैनल्स को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।